मुस्कुराया है वो, दर्द पाला भी होगा, मुद्दतों चला है तो पाँव में छाला भी होगा, यदि जला होगा संघर्ष में वो तो यकीनन उजाला भी होगा। मैं चंद्रमोहन सिंह आज बात करूंगा सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक पर, और आज मेरा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को बच्चों हम अर्धचालक कहते हैं। तो अब आप नोट्स बुक निकाल लेंगे अपनी और इसको नोट करना चालू करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आपके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको मैं बहुत अच्छी डेफिनेशन दूंगा जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो होपलेस नहीं होंगे, अपनी कॉपी निकालेंगे और हेडिंग डालेंगे सेमीकंडक्टर, जिसको हम कहते हैं अर्धचालक। प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर होता क्या है, पहले तो उसकी हम डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है सच सॉलिड्स विच कंडक्टेंस इज इंटरमीडिएट टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। कहने का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता अचालक और सुचालक दोनों के बीच की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। प्यारे बच्चों, अर्धचालक को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये दो प्रकार का होता है। पहले तो आप इसको डेफिनेशन लिख लेंगे जो स्क्रीन पर आ रही है आपके। अब हम बात करेंगे इसके दो प्रकार के सेमीकंडक्टर की। तो अगर मैं पहले टाइप की बात करूं तो पहला हमारा जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारा पहला टाइप होता है प्यारे बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इसे हम बोलते हैं हिंदी में नैज अर्धचालक, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नैज अर्धचालक इसे कहा जाता है। अब ये क्या होता है नैज अर्धचालक, अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की तो ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कितनी सॉफ्ट सी डेफिनेशन है, आप खुद देखिए कि एक शुद्ध अर्धचालक को ही हम क्या कहते हैं, नैज अर्धचालक कहते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन मैं आपको सेलेक्टेड चीज बता रहा हूं। सिलिकॉन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम नैज अर्धचालक भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी आप डेफिनेशन लिख लेना। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे टाइप की, तो दूसरा हमारा जो टाइप आएगा उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इसे बोला जाता है बाह्य अर्धचालक, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्यारे बच्चों, कि व्हेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम इम्प्योरिटीज आर एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, जिससे इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर आपकी जो है फुल डेफिनेशन आ रही है, आप इसे लिख सकते हैं। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि व्हेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम इम्प्योरिटीज आर एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर्स इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस में टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग एंड दिस कंडक्टर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो कुछ समय के लिए उसकी चालकता बढ़ जाती है, जिसे डोपिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। और इस तरह का जो सेमीकंडक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक या बाह्य अर्धचालक हम उसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, बाह्य अर्धचालक जो है दो प्रकार का होता है। पहले तो आप डेफिनेशन लिख लें। तो बाह्य अर्धचालक जो है एन टाइप होता है एक तो, और एक होता है पी टाइप, मतलब पी प्रकार का अर्धचालक, और एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है ना। साथ साथ डेफिनेशन लिखते चलेंगे। अब हम जो है आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं पहले टाइप की तो हमारे पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसे हिंदी में भी कहा जाएगा एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है ना।
तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से लिख लेंगे, ठीक है ना, कि व्हेन प्योर Si इज डॉप्ड विद पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन। कहने का मतलब जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन मैंने आपको बताया, उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं जिसकी बैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, तो उस प्रकार का अर्धचालक क्या कहलाता है, एन प्रकार का अर्धचालक। अगर मैं बात करूं देखो सिलिकॉन की, इसे बनाएंगे कैसे, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, 14 को आप ब्रेक करो 284, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 4, तो इसकी बैलेंसी 4 होगी। अगर मैं बात करूं कोई ऐसी अशुद्धि की जिसकी बैलेंसी कितनी संयोजकता 5, तो मैंने फास्फोरस ले लिया 15, ठीक है ना, तो 285, अब इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 5 हो गई। अब ये देखो इस प्रकार से अपना कुछ क्रिस्टल दिखाएगा, जैसे Si सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन दिखा दीजिए आप, फिर यहाँ पर सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, यहाँ सिलिकॉन आ गया, फिर यहाँ सिलिकॉन आ गया और यहाँ सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये जो है 4 बॉन्ड बना लेगा एक दूसरे के साथ इस तरह से। लेकिन फास्फोरस के पास अगर आप ध्यान से देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो कहने का मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इसका फ्री स्टेट में रह गया। तो इस प्रकार का जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टेंस में जो इंक्रीज होता है वो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है यहाँ पर माइनस का, इसलिए जो है हम इसे क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ रहे नहीं, आप बना लेंगे इसको। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी हर डेफिनेशन को इतना सरल बनाऊं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो अगर मैं इसके दूसरे टाइप की बात करूं तो प्यारे बच्चों इसका दूसरा टाइप हमारे पास क्या होता है, सेकेंड टाइप होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी ऐसी हो जाएगी, बस इसमें फर्क है, इसमें जो अशुद्धि मिलाएंगे उसकी संयोजकता 3 होनी चाहिए, मतलब इसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज मिलाएंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि व्हेन प्योर Si crystals are doped with trivalent impurities p type semiconductor is obtained। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन में कोई ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं जिसकी संयोजकता कितनी हो 3, तो इस प्रकार का अर्धचालक क्या कहलाता है, पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है ना। तो इसमें भी देखते हैं, जैसे मैंने सिलिकॉन ले लिया, इसका 14 होता है एटॉमिक नंबर, तो 284 जैसा भी आपने करा था, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या ले लिया आपके सामने देखो, फास्फोरस मतलब कि बोरोन ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 और ये आ जाएगा 23, तो इसकी बैलेंस कितनी आ गई 3। अब इसका क्रिस्टल बनाओ आप, तो सिलिकॉन आ गया, फिर यहाँ पर सिलिकॉन आ गया, फिर यहाँ पर सिलिकॉन आ गया, फिर यहाँ पर सिलिकॉन आ गया, यहाँ पर बोरोन आ गया, फिर सिलिकॉन आ गया, यहाँ पर देखो सिलिकॉन आ गया, ये भी सिलिकॉन, और यहाँ पर भी क्या आ गया सिलिकॉन। कर सकते हैं इसको ऐसे, सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 4 बॉन्ड बना लेगा इस प्रकार से जैसा भी बनाया था हमने। अब होगा क्या देखो यहाँ से, इसमें बोरोन की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन ने 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो है अपने बॉन्ड बना लिए। लेकिन सिलिकॉन का जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, वो बोरोन के किस इलेक्ट्रॉन से बना है, बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो बोरोन के पास यहाँ एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए मदद होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव होल, इसको बोल देते हैं पॉजिटिव होल, ठीक है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी में इंक्रीज होता है इसकी कंडक्टेंस में, वो इस पॉजिटिव होल की वजह से होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ रहे नहीं। तो कहने का मतलब जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे इंट्रिंसिक, एक होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक, मतलब नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, ठीक है ना। तो जो इंट्रिंसिक होते हैं वो एकदम शुद्ध होते हैं जैसे सिलिकॉन, लेकिन जब हम इसमें इंप्योरिटीज मिलाते हैं तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो एन टाइप और एक पी टाइप। तो जब हम 5 संयोजकता वाला कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो वो एन टाइप में जाता है, और जब हम 3 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाते हैं तो वो किस में आता है, पी टाइप में। तो आई होप कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।